हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इजी शॉर्ट्स ऑफ लर्निंग। आज का मेरा वीडियो इशू ऑफ शेयर्स के ऊपर बेस्ड है। इसमें अपन समझेंगे फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स क्या होता है और इसके अंदर अपन जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और इस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फोर फीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है। जब कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है और कंपनी इंस्टॉलमेंट में मनी कलेक्ट करती है, जैसे यहाँ पे कंपनी ने 4 इंस्टॉलमेंट डिसाइड करी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। अब यहाँ पे कोई भी शेयर होल्डर यदि कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता, उस केस में कंपनी के पास एक राइट होता है कि वो प्रॉपर नोटिस देके शेयर होल्डर को बताए यदि इस डेट तक यदि आपने अमाउंट पे नहीं करा तो आपकी शेयर्स को हम कैंसिल कर देंगे और जो भी अमाउंट आपने पे कर रखा है उसको अपन जब्त कर लेंगे, फोरफिट कर लेंगे। तो यहाँ पे अब शेयर होल्डर है, उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करा, फर्स्ट कॉल पे नहीं करा और फाइनल कॉल पे नहीं करा। तो यहाँ पे कंपनी के पास राइट है, कंपनी ने प्रॉपर नोटिस दिया और उसके बाद शेयर होल्डर ने पे नहीं करा तो उसके शेयर्स को कैंसिल कर दिया। अब जब शेयर्स कंपनी कैंसिल करती है, फोरफीचर ऑफ शेयर्स होता है, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स होता है, तो कंपनी के पास 3 केसेस होते हैं। पहला केस, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार। यहाँ पे कंपनी की फेस वैल्यू 100 रुपीज है शेयर्स की और कंपनी ने 100 रुपीज पे शेयर इशू करे हैं। उस केस में कंपनी फोरफीचर की क्या एंट्री करेगी। दूसरे केस में कंपनी की फेस वैल्यू है शेयर की 100 रुपीज और कंपनी इशू कर रही है 100 प्लस 20 रुपीज का प्रीमियम ऐड करके 120 रुपीज पे। तो उस केस में व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम एंड प्रीमियम अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड, और जो शेयर होल्डर है उसने ये जो 20 रुपीज अलॉटमेंट और एप्लीकेशन मनी के साथ पे नहीं करा, उस केस में अपन फोर फीचर की क्या एंट्री करेंगे। और थर्ड केस होता है व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम एंड प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव्ड। यहाँ पे कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपीज और कंपनी ने इशू करा है 100 प्लस 20 रुपीज प्रीमियम के हिसाब से 120। मगर यहाँ पे शेयर होल्डर ने प्रीमियम अमाउंट पे कर दिया एप्लीकेशन के साथ या अलॉटमेंट के साथ, तो उस केस में अपन फोर फीचर ऑफ शेयर्स की क्या एंट्री करेंगे। तो 3 केस हो गए। पहला केस, पार पे यदि इश्यू होते हैं शेयर्स तो फोरफिट कैसे करेंगे अपन। दूसरा केस, यदि शेयर होल्डर ने प्रीमियम अमाउंट नहीं दिया तो उस केस में फोर फीचर की क्या एंट्री करेंगे। और थर्ड केस में यदि उसने प्रीमियम अमाउंट पे कर दिया तो उस केस में अपन फोर फीचर ऑफ शेयर्स की क्या एंट्री करते हैं। तो एक एक करके अपन केसेस लेते हैं। पहला केस है शेयर्स आर इशूड एट पार। अब जब कोई भी कंपनी शेयर्स इशू करती है तो उस टाइम कंपनी सिंपल एंट्री करती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है क्योंकि इंक्रीज इन कैपिटल को हरदम अपन क्रेडिट करते हैं। मगर जब कंपनी शेयर्स को कैंसिल करती है फोर फीचर के टाइम पे, तो शेयर कैपिटल क्रेडिट की वजह कैंसिल करते टाइम अपन डेबिट कर देते हैं। अब यहाँ पे डेबिट किस अमाउंट से होता है। मान लीजिए कंपनी ने यदि 100 रुपीज कॉल कर लिए शेयर होल्डर से, तो कॉल्ड अप अमाउंट 100 रुपीज हो गया और 100 रुपीज से अपन डेबिट करेंगे। यदि कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं करा अभी तक, केवल 80 रुपीज ही कॉल करें, तो अपन 80 रुपीज से ही शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो जितना कंपनी ने कॉल करा है हर पर शेयर, उस हिसाब से अपन शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। अब अपन क्रेडिट किसको करते हैं। यहां पे अपन ने मान लीजिए 100 रुपीज पे शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब जो जो शेयर होल्डर ने इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करा उसको अपन क्रेडिट करते जाते हैं। यदि उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करा तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल पे नहीं करा टू शेयर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल पे नहीं करा टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और जो इंस्टॉलमेंट उसने पे कर दी वो चली जाती है अपनी शेयर फोरफीचर अकाउंट में। यानी शेयर फोरफीचर अकाउंट में वो अमाउंट होता है जो कंपनी जब्त कर लेती है यदि शेयर होल्डर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करता कैंसिल होते टाइम। अब यहाँ पे अपन एक एग्जांपल लेते हैं। एक शेयर होल्डर के पास 1000 शेयर्स है एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, पार पे इशू कर रहे हैं अपन। एप्लीकेशन के टाइम पे उसने एप्लीकेशन मनी पे कर दिया 30 रुपीज का, अलॉटमेंट मनी पे नहीं करा 20 रुपीज का, 25 रुपीज का फर्स्ट कॉल पे नहीं करा और फाइनल कॉल पे नहीं करा 25 रुपीज पर शेयर के हिसाब से।
अब जब कंपनी शेयर्स को कैंसिल करेगी तो यहाँ पे कंपनी ने पूरे 100 रुपीज कॉल्ड अप अमाउंट है, तो अपने पास नंबर ऑफ शेयर्स 1000 है और पर शेयर अपन ने कॉल करा है 100 रुपीज, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1000 इंटू 100, 1 लाख रुपीज से। अब क्रेडिट क्या करेंगे, सबसे पहले वो इंस्टॉलमेंट जो शेयर होल्डर ने पे नहीं करी है, पहले उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करा तो 1000 इंटू 20,000 पेमेंट नहीं हुआ। फर्स्ट कॉल पे नहीं करा 25 रुपीज के हिसाब से 1000 इंटू 25,000। फाइनल कॉल के 25 रुपीज भी शेयर होल्डर ने पे नहीं करे, 1000 शेयर्स इंटू 25,000। और जो उसने पे कर दिया यानी शेयर एप्लीकेशन मनी, वो अपन फोरफिट कर लेंगे और अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे बैलेंस वैल्यू शेयर फोरफीचर अकाउंट 30,000। तो इस तरह से अपन फोरफीचर की एंट्री करते हैं यदि अपन ने शेयर पार पे इशू करा है। अब यदि अपन शेयर प्रीमियम पे इशू करते हैं और यहाँ पे प्रीमियम अमाउंट कलेक्ट नहीं होता यानी शेयर होल्डर प्रीमियम का पैसा नहीं देता, तो उस केस में अपन एंट्री क्या करेंगे, सिंपल होता है, सबसे पहले अपन वापस से वही शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे कॉल्ड अप अमाउंट से। अब जब कंपनी प्रीमियम पे शेयर इशू करती है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करती है क्योंकि ये कंपनी का प्रॉफिट है, इनकम है, एंड ऑल द इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड। तो इस केस में जब कंपनी फोरफिट कर रही है, कैंसिल कर रही है, तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम अपन ने क्रेडिट करा इशू करते टाइम उसको वापस से डेबिट कर देंगे, तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा और शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा। अब क्रेडिट अपन क्या करेंगे, जो इंस्टॉलमेंट शेयर होल्डर ने पे नहीं करी, यदि उसने अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे नहीं करी तो एंट्री हो जाएगी टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, और जो उसने पे कर दी वो अपना शेयर फोरफीचर अकाउंट में चला जाएगा, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, 1000 शेयर्स है एक शेयर होल्डर के पास, 100 रुपीज की फेस वैल्यू है, 10 रुपीज का कंपनी प्रीमियम कलेक्ट कर रही है, प्रीमियम अमाउंट अलॉटमेंट के साथ कलेक्ट कर रही है, तो शेयर होल्डर ने केवल एप्लीकेशन मनी दिया है, ना तो उसने प्रीमियम दिया अलॉटमेंट के साथ, ना अलॉटमेंट मनी दिया 30 रुपीज का, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया और फाइनल कॉल भी नहीं दिया। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल को अपन शेयर्स को कैंसिल करने के लिए शेयर कैपिटल को कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिट करेंगे, तो यहाँ पे 1000 शेयर्स है और कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर 100 रुपीज है, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट आ जाएगा 1 लाख रुपीज। फिर अपन डेबिट करेंगे क्योंकि शेयर होल्डर ने प्रीमियम अमाउंट नहीं दिया, तो 1000 शेयर्स पे प्रीमियम है 10 रुपीज के हिसाब से 10,000, तो यहाँ पे आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज। तो कंपनी को कॉल करना था, कंपनी ने कॉल करा 1,10,000। अब शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट यानी इंक्लूडिंग प्रीमियम 20 प्लस 10 के हिसाब से अलॉटमेंट मनी पे नहीं करा 30,000 का, फर्स्ट कॉल पे नहीं करा 1000 इंटू 25 20,000 का, और फाइनल कॉल पे नहीं करा 25 इंटू 1000 25,000, और जो उसने पे कर दिया वो कंपनी ने फोरफिट कर लिया टू शेयर फोरफीचर अकाउंट 30,000 रुपीज। इस तरह से अपन इस केस में एंट्री करेंगे जब शेयर होल्डर ने प्रीमियम अमाउंट पे नहीं करा। लास्ट केस आता है जब शेयर होल्डर प्रीमियम अमाउंट दे देता है, शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम एंड प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव्ड। अब प्रीमियम कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट यदि कंपनी को रिसीव हो गया तो कंपनी उसको शेयर प्रीमियम अकाउंट में या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है बैलेंस शीट में, और अपन फोरफीचर की एंट्री इस तरह से करते हैं जैसे शेयर्स को अपन ने पार पे इशू करा है। तो यहाँ पे कॉल्ड अप अमाउंट 100 रुपीज है, तो अपन ने 100 रुपीज पे कैंसिल करने के लिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया कॉल्ड अप अमाउंट से। अलॉटमेंट मनी पे नहीं करा, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल यदि पे नहीं करा, टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, और जो उसने पे कर दिया वो कंपनी ने फोरफिट कर लिया और अमाउंट ट्रांसफर कर दिया टू शेयर फोरफीचर अकाउंट में। अब यहाँ पे अपन एग्जांपल लेते हैं, शेयर होल्डर के पास 1000 शेयर्स है और 100 प्लस 10 रुपीज प्रीमियम है, और यहाँ पे कंपनी को रिसीव हो गए शेयर होल्डर से 40 रुपीज पर शेयर। तो कंपनी ये मान के चलती है सबसे पहले कंपनी प्रॉफिट रिसीव करती है, तो 30 रुपीज तो एप्लीकेशन कंपनी ने एडजस्ट कर लिया, और 10 रुपीज का जो प्रीमियम है वो कंपनी सबसे पहले एडजस्ट करेगी, फिर उसके बाद अलॉटमेंट मनी एडजस्ट करती है, तो 10 रुपीज कंपनी ने प्रीमियम एडजस्ट कर लिया। तो यहाँ पे अपन सिक्योरिटी प्रीमियम को शो ही नहीं करेंगे,
फोर फीचर की एंट्री के टाइम पे, क्योंकि कंपनी ने वो रिसीव कर लिया और वो सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अमाउंट है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर हो गया बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में। तो यहाँ पे अपन जब भी फोर फीचर की एंट्री करेंगे इस तरह से करेंगे कि कंपनी ने पार पे इशू करा है, क्योंकि कंपनी को प्रीमियम अमाउंट ऑलरेडी रिसीव हो गया। तो कंपनी ने यहाँ पे एप्लीकेशन मनी पे कर दिया, तो यहाँ पे अपन ने इसको जब्त कर लिया, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी टू शेयर फोर फीचर अकाउंट 1000 इंटू 30,000। अब कंपनी सबसे पहले एंट्री किस तरह से करेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देगी कॉल्ड अप अमाउंट से 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100, 1 लाख। कंपनी ने पे नहीं करा अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, ₹20 के हिसाब से 20,000 का अलॉटमेंट मनी पे नहीं करा, 25 पर शेयर के हिसाब से फर्स्ट कॉल पे नहीं करा 25,000 का, और फाइनल कॉल पे नहीं करा 25,000। तो इसको अपन ने क्रेडिट कर दिया और बैलेंसिंग वैल्यू जो कंपनी ने पे कर दिया वो अपना शेयर फोर फीचर अकाउंट में चला गया। तो इस तरह से अपन फोर फीचर की एंट्री करते हैं तीनों केसेस में। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना रीइश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। जो शेयर्स कंपनी ने कैंसिल कर दिए उसको वो कंपनी दूसरे शेयर होल्डर को या दूसरे पर्सन को इश्यू कर सकती है। अब यहाँ पे कंपनी के पास तीन ऑप्शन रहते हैं। वो कंपनी पार पे भी इश्यू कर सकती है शेयर्स को, प्रीमियम पे इशू कर सकती है और डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। यदि कंपनी पार पे इशू करती है तो कंपनी के पास पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है, और कंपनी शेयर इशू कर रही है तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। इंक्रीज इन कैपिटल को अपन क्रेडिट करते हैं। यदि कंपनी प्रीमियम पे इशू करती है तो एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे प्रीमियम क्योंकि प्रॉफिट होता है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अपना क्रेडिट हो जाता है। नेक्स्ट है डिस्काउंट पे। अब यहाँ पे कंपनी डिस्काउंट पे भी इशू कर सकती है, री इशू कर सकती है शेयर्स को। तो यदि कंपनी ने ₹100 के शेयर है और ₹90 पे इशू करा तो ₹90 कंपनी को रिसीव होंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट ₹90 हो जाएगा। अब ये जो रिमेनिंग ₹10 है वो कंपनी शेयर फोरफीचर जो उसने करा, जहां पे उस शेयर होल्डर के शेयर्स को कैंसिल करके अमाउंट ट्रांसफर करा जितना उसने पे कर दिया, उसमें से अमाउंट कलेक्ट कर सकती है कंपनी। तो यहाँ पे ₹10 वहां से निकाल लिया और टोटल टू शेयर कैपिटल में उसने ट्रांसफर कर दिया ₹100। तो इस तरह से कंपनी रीइश्यू डिस्काउंट पे भी कर सकती है। अब जब कंपनी रीइश्यू की एंट्री कर लेती है तो जितना भी बैलेंस शेयर फोरफीचर में बच जाता है, क्योंकि वो कैपिटल प्रॉफिट होता है और कंपनी ये जो कैपिटल प्रॉफिट होता है शेयर फोरफीचर अकाउंट का उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करती है बैलेंसिंग अमाउंट। तो एंट्री हो जाती है शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, उस अमाउंट से जो फोरफीचर में बैलेंस बच गया। अब अपन इसका एग्जांपल देखते हैं रीइश्यू का। यहाँ पे एक शेयर होल्डर के पास 200 शेयर्स है, फेस वैल्यू है ₹100 और फोरफीचर अपन ने करा है क्योंकि उसने फाइनल कॉल ₹20 का पर शेयर के हिसाब से पेमेंट नहीं करा था। तो सबसे पहले अपने पास तीन केस है। यदि कंपनी पार पे रीइश्यू करेगी, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे रीइश्यू करेगी तो क्या एंट्री करेंगे। सबसे पहले फोरफीचर की एंट्री कर लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स 200 है और कंपनी ने कॉल्ड अप अमाउंट ₹100 है, तो 20,000 शेयर कैपिटल अकाउंट को अपन ने डेबिट कर दिया कैंसिल करने के लिए। अब यहाँ पे उसने केवल फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं करा, इसलिए उसके शेयर फोरफीचर हो रहे हैं। तो यहाँ पे अपन ने 200 इंटू 20 करा तो 4,000 का पेमेंट नहीं करा, तो टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 4,000, और जो बैलेंस अमाउंट जो उसने पे कर दिया वो तुम्हारा अपना कहाँ चला जाएगा, 20,000 माइनस 4,000 करा 16,000 के अमाउंट जो है वो फोरफिट हो जाएगा और अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा टू शेयर फोरफीचर अकाउंट 16,000। अब यहाँ पे शेयर फोरफीचर अकाउंट में अपने पास बैलेंस बच गया 16,000। अब यदि कंपनी री इशू करती है पार पे यानी ₹100 पे री इशू करती है तो कंपनी के पास 200 शेयर्स है और फेस वैल्यू है ₹100, तो 20,000 आ जाएगा और अपनी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। अब यहाँ पे यदि कंपनी प्रीमियम पे इशू करती है तो कंपनी का एक्स्ट्रा पे अमाउंट मिलेगा ₹10 का प्रीमियम, तो एंट्री हो जाएगी अपनी 200 शेयर्स है और 110 के हिसाब से अपन को कंपनी को अमाउंट मिलेगा 22,000, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 22,000, जिसमें से फेस वैल्यू 100 है तो 200 इंटू 100 करा
20,000 शेयर कैपिटल में चला जाएगा और बचा हुआ बैलेंस क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट है और प्रॉफिट्स को अपन क्रेडिट करते हैं तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा 2,000। थर्ड केस होता है यदि कंपनी 90 रुपीज पे इशू कर रही है, डिस्काउंट पे इशू कर रही है, तो कंपनी को 200 शेयर्स पे 90 रुपीज के हिसाब से 18,000 रुपीज मिलेंगे। तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट 18,000। अब बचा हुआ 2,000 रुपीज का जो बैलेंस है वो कंपनी कहां से एडजस्ट करेगी? शेयर फोरफीचर से। अब यहां पे अपन ने जब फोरफीचर की एंट्री करी तो 16,000 को अपन ने क्रेडिट करा, उसमें से यदि 2,000 रुपीज निकाल लें तो इसको अपन डेबिट कर देंगे तो अपनी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 18,000 कंपनी को रिसीव हुए, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 2,000 अपन ने फोरफीचर अकाउंट में से निकाले, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 200 शेयर्स पे 100 रुपीज के हिसाब से 20,000 अपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो गए। अब फर्स्ट केस में जब अपन ने पार पे रीइश्यू करा था उस केस पे शेयर फोरफीचर अकाउंट का बैलेंस को अपन ने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करा था, इसलिए पूरा का पूरा बैलेंस कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 16,000। सेकंड केस में कंपनी ने रीइश्यू करा था प्रीमियम पे, इसलिए यहां पे भी शेयर फोरफीचर अकाउंट के बैलेंस को अपन ने अनडिस्टर्ब्ड है, बिल्कुल भी अपन ने इसको लेस नहीं कराया, छेड़ा नहीं। तो उस केस में शेयर फोरफीचर को अपन डेबिट कर देंगे क्योंकि वो क्रेडिट है और क्रेडिट कर देंगे अपन कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे 16,000। थर्ड केस में जब अपन रीइश्यू डिस्काउंट पे कर रहे हैं, यहाँ पे अपन ने 2,000 रुपीज निकाले शेयर फोरफीचर अकाउंट से, तो यहाँ पे अपने पास 16,000 था जिसमें से 2,000 निकालिए तो रिमेनिंग कितना बचा 14,000। तो अपन डेबिट कर देंगे शेयर फोरफीचर को 14,000 से और कैपिटल रिजर्व में 14,000 ट्रांसफर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन ने समझा फोरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है, उसके अंदर अपन एंट्रीज कैसे करते हैं, यदि अपन फोरफीचर करने के बाद रीइश्यू करते हैं शेयर्स को दूसरे शेयर होल्डर को तो रीइश्यू ऑफ शेयर्स क्या होता है और उसमें जनरल एंट्रीज कैसे होती है। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।